हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपकी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका क्वालिफिकेशन एंड हम पूरी पीडीएफ को चेकआउट करने वाले हैं। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इनके इंटरफेस से रिलेटेड, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आइए पूरी पीडीएफ को डिस्कस करते हैं एंड इंपोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हैं। बात करें, लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है आपका जनवरी 21 को निकला था एंड पूरी चेकआउट करते हैं। मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं तो इससे इजीली हम पूरी पीडीएफ को चेकआउट कर लेते हैं एंड जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। एलडीसी में आपकी अपॉर्चुनिटी निकली हैं ग्रुप सी के अंदर। पे लेवल की बात करें तो आपका 19,900 से लेकर 63,200 का पे लेवल रखा है। 10 आपकी पोस्ट है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 4 है, ओबीसी में 3 है, एससी में आपके 2 हैं एंड ईडब्ल्यूएस में आपकी 1 पोजीशन निकली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास सिंपली 12th या उसके बराबर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। स्किल्स में आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट एंड या आपके पास 30 वर्ड मिनट हिंदी में होना चाहिए। इन ये आपकी क्वालिफिकेशन है। एंड अपर एज लिमिट से बात करें तो 18 आपकी मिनिमम एज है, 27 आपकी मैक्सिमम एज है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में बस फ्रेशर है एंड इसमें कोई डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस एंड इसेंशियल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। सेकंड में देखें तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के थ्रू ये रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम चेकआउट कर सकते हैं। तो इन्होंने स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के लिए बता रखा है। जनरल डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट करेंगे तो स्टेज 1 में आपका रिटन टेस्ट है एंड स्टेज सेकंड में आपका स्किल टेस्ट है। तो जो कैंडिडेट आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे देन वो आपके स्किल टेस्ट में अपेयर होंगे। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहने वाला है एंड जो कैंडिडेट आपके क्वालिफाई होंगे रिटन टेस्ट में उनको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। पॉइंट नंबर सी पर आपको फोकस करना है, ये आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसेंशियल डिग्री सर्टिफिकेट स्किल से रिलेटेड ये पोस्ट रहने वाली है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनके अकॉर्डिंग आपका रिलैक्सेशन रहेगा एंड उनकी क्वेश्चन आपका बाईलैंग्वेज रहने वाला है, इंग्लिश एंड हिंदी में। इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ आपका कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान देना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट हम देख लेते हैं स्कीम एग्जाम और सिलेबस से रिलेटेड पॉइंट्स को। तो आप सभी को अच्छी तरीके से समझना है। स्टेज 1 में है आपका रिटन टेस्ट, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड रहने वाला है। आइए देखते हैं। आपका 2 आवर का एग्ज़ाम रहेगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स हैं, 400 क्वेश्चन एंड इनके पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। पार्ट 5 तक आपकी डिवाइड है। आज चलिए हम इनके सब्जेक्ट को देखते हैं। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस एंड सेकंड में देखें तो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। थर्ड में आपका जनरल अवेयरनेस है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड फोर्थ में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, 20 मार्क्स फॉर 20 क्वेश्चंस। फिफ्थ में है आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 20 मार्क्स फॉर 20 क्वेश्चन एंड टोटल आपका 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन हैं। प्रोफेंसी की बात करें तो इसमें एंड सिलेबस में इन्होंने डिटेल में दे रखा है, तो उसको भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कंप्यूटर में है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पीपीटी हो गया आपका ईमेल एंड इंटरनेट। ये है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस। मूव ऑन द अदर पॉइंट। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में हम देखें तो यहाँ पर है आपका एनालॉजीज हो गया, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिंग, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट है आपका, कंक्लूजन है, इंडेक्सिस है एंड एड्रेसिंग मैच है, डेट एंड सिटी है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर, कोडिंग डिकोडिंग। ओवरऑल देखें तो आपका ये आपका रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही इन्होंने सिलेबस में कवर किया है। मूव ऑन द अदर पॉइंट। जनरल अवेयरनेस में हम देख सकते हैं, जिसे हम जीके भी कहते हैं। क्वेश्चन रहेंगे आपके कंपोनेंट विच आर एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्वेश्चन विल बी ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। तो आपका जीए में आपका करंट इवेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे एंड डे टू डे में जो चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एक्सपीरियंस मे बी एक्सेप्ट फ्रॉम एनी एजुकेटेड पर्सन, उस पर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। द टेस्ट में ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री। तो ओवरऑल आपका वर्ल्ड वाइड जीके भी रहने वाला है एंड आपका स्टेट टू स्टेट भी इसमें आई थिंक पूछ लिया जाएगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड हायर एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है आपका जीए का कॉन्सेप्ट। मूव ऑन द अदर पॉइंट। फोर्थ में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें आपका एरर हो गया, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग एरर हो गया, डिटेक्टिंग मिस स्पेलिंग वर्ड, इडम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस,
ये है आपका इंग्लिश का सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन, सफरिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज इन द सेंस आपका अनसीन पैसेज भी आता है, अपठित गद्यांश जिसे हिंदी में कहते हैं, उस पर भी आपके क्वेश्चन आएंगे। एंड फिफ्थ में है आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। मैथ में हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि मैथ में है आपके टॉपिक्स है नंबर्स एंड नंबर साइंस। इनमें आपका चेक किया जाएगा कि जिसमें आपके वोल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, सिमिलर एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, बेसिक एलजेब्रा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कूल एलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स एंड इंडेसिस, हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपका है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। मूव ऑन द अदर पॉइंट। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद स्किल टेस्ट आपका रहेगा, जिसमें कि इन्होंने बता रखा है कि 10 मिनट का आपका स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट का है एंड हिंदी में आपका है 35 वर्ड पर मिनट। इनमें से आपके पास एक की स्किल होनी चाहिए एंड दिस 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड मिनट रेस्पेक्टिवली इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट भी कर रखा है कि 10,500 की KDPH में है इंग्लिश में, और आपके 9,000 KDPH आपका हिंदी में रहेगा। हिंदी में थोड़ा कमी होता है। एंड टेंटेटिव डेट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, 3rd या लास्ट वीक ऑफ मार्च रहने वाली है। इन्होंने टेंटेटिव डेट भी बता रखी है। तो ओवरऑल इनका काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। इंडियन आपका चाहिए एलिजिबल कैंडिडेट, एंड ध्यान देना है जिन कैंडिडेट ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2024 NIEP के थ्रू अप्लाई किया था तो उनको दोबारा अप्लाई करने के लिए नहीं बोला गया है, वो कंसिडर माने जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। एंड ये आप अगर फाउंड होते हैं मिसबिहेवियर से रिलेटेड बता रखा है। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे तो 1000 की आपकी जनरल EWS OBC के लिए फीस है एंड 500 है आपके SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। तो आइए, इसमें वुमेन से रिलेटेड कुछ नहीं बता रखा है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिजर्व पोस्ट SC ST OBC, उनको आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब रहेंगी। एंड ये आपका SC ST OBC से रिलेटेड इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कैटेगरी वाइज, सर्टिफिकेट वाइज OBC से रिलेटेड इन्होंने कैटेगरी वाइज बता रखा है कि नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर से रिलेटेड आपके सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। एंड स्किल टेस्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट चाहिए। ये आप पॉइंट को गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिए हैं। एंड क्लोजिंग डेट, एप्लीकेशन डेट से रिलेटेड आप एक बार चेक करने के लिए उन्होंने बोला है। और कोई भी इनके अदर इन्फॉर्मेशन आती है तो आप इनके ऑफिशियल साइट पर विजिट भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। एंड ये है आपकी ऑफिशियल साइट, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट। और ये NIEPA को राइट टू रिजर्व है, एप्लीकेशन को कैंसिल और एनी स्टेज पर से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, ये इन्होंने सबसे अच्छा एक काम कर रखा है कि इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन के सैंपल भी दे रखे हैं। आप इस पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। एंड हाउ टू अप्लाई में बात करें तो आपको अप्लाई से रिलेटेड बता रखा है। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए बिफोर फिलिंग द अप्लाई, आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज फोटो हो, आपके पास JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपका 10th का सर्टिफिकेट लग जाएगा, 12th का सर्टिफिकेट लग जाएगा। एंड अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उससे रिलेटेड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड, एंड NOC से रिलेटेड, एंड कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ इंडिया। जो भी आपके OBC SC EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। फीस से रिलेटेड हमने बात कर ली थी कि आपकी फ़ीस डिडक्ट होगी 1000 फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट। एंड आपको इन सब का प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है, फ्यूचर में ये आपके काम आएगा एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू या एट ए टाइम ऑफ एडमिट कार्ड, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है। एंड ऑनलाइन पोर्टल आपका ओपन है। अगर लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इनसे पूछ सकते हैं। एंड ये थी आज की ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट हिडन अपॉर्चुनिटी की, जिसमें काफ़ी कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। एंड हमने पूरी PDF को डिस्कस कर लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बता रखा है कि आपको इसमें एग्ज़ाम क्वेश्चन को भी एक बार गो थ्रू आपको कर लेना है। और फीस से रिलेटेड बात कर ली है। एग्ज़ाम आपका लास्ट वीक में रहने वाला है। एंड क्वेश्चन पैटर्न आप यहाँ पे एक बार जरूर चेकआउट करें। तो ये थी आज की वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसे हमने कवर किया है। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।